नमस्कार। इस वीडियो में जब आप मुझे देख रहे हैं तो आसपास के हिस्सों और क्षेत्र को देख के आप ये समझ पा रहे हैं कि देश का ये दूरस्थ हिस्सा है, हिमालय की वादियाँ हैं और माइनस डिग्री की ठंड है। मैं इस वक़्त कारगिल में मौजूद हूँ। कारगिल जब ये शब्द हम सुनते हैं या गूगल पर टाइप करते हैं या इसके बारे में कुछ बात करते हैं, तो अमूमन आपके सामने या तो एक नक्शा खुलकर आ जाता है या फिर 1999 के युद्ध की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 1999 का कारगिल वॉर भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का एक अद्भुत, अभूतपूर्व और शौर्य पराक्रम से भरा हुआ एक अध्याय है। लेकिन उन सब से अलग भी कारगिल और बहुत कुछ है और आज इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए मैं कारगिल वासियों की ये आवाज पूरे देश तक, पूरे हिंदुस्तान तक और पूरे विश्व तक पहुंचाऊं कि 1999 के युद्ध से आगे भी कारगिल की विरासत, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को आप समझें। के बाद करगिल की खूबसूरती की अगर आप बात करें, विंटर में आपको करगिल में दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका करगिल में है, जो द्रास है, साइबेरिया के बाद आता है। और द्रास में आपको समर्स में बहुत सारे आपको बॉर्डर टूरिज्म आपको देखने को मिलेंगे। मुश्कू वैली है, द्रुपदी कुंज है, आपको रिलीजियस जो टूरिज्म होता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ये जिक्र ज़रूर करते हैं कि लेह लद्दाख, करगिल का नाम नहीं आता है। तो इससे एक डिस्ट्रिक्ट पूरा बिछड़ जाता है क्योंकि वार के सीन से जोड़ा जाता है। बामियन टाइप स्टेचू के बारे में आपने सुना होगा। जब तालिबान ने बामियन टाइप स्टेचूज को अफगानिस्तान में ख़त्म किया था, डिस्ट्रॉय किया था, बामियन टाइप स्टेचूज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ करगिल में हैं, वो करसेखर में हैं। करगिल को लद्दाख का बेस्ट कैप्ट सेक्रेट कहा जाता है। बेस्ट कैप्ट सेक्रेट ऑफ लद्दाख। कारगिल के लिए एक मशहूर कहावत रही है एक दौर में, ऑल रोड्स लीड टू कारगिल। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि कश्मीर, लेह, ज़ंस्कार, पीओके का बाल्टिस्तान, इन सब जगहों से कारगिल की दूरी समान रही है और इसीलिए इन सब जगहों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये एक स्टॉप पॉइंट रहा है। सेंट्रल एशिया से व्यापार के लिए ग्रेट सिल्क रूट, जो इस वक्त आप इस हिस्से में देख रहे हैं, यहाँ से उस दौर में व्यापार हुआ करता था। ट्रेडर्स दूसरे देशों से भारत में आया करते थे और यहाँ से सामान फिर दूसरे देशों में जाया करता था इसी रूट के जरिए। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ग्रेट सिल्क रूट बंद हो गया और उसके साथ ही कारगिल की एक गौरवशाली परंपरा इतिहास में दबी रह गई। सुरु नदी जो आप यहाँ पर बहते हुए देख रहे हैं, ये सिंधु की ही एक सहायक नदी है। तो ये तो सिर्फ कारगिल के इतिहास की एक झलक मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, लेकिन आज इस वीडियो में अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको कारगिल के कुछ और ऐसे हिस्से लोगों की जुबानी बताऊंगी जो खुद वो लोग चाहते हैं कि भारत के दूसरे हिस्सों से लोग देखने के लिए आएं और टूरिज्म के लिहाज से कारगिल को वो सब कुछ मिले जो अब तक नहीं मिल पाया है। जो सुरु रिवर के उस पार जो अभी जो रोड नज़र आ रहा है वो पहले सिल्क रूट के नाम से जाने जाते थे और ये रूट पीस अमन वाला रूट था। यहाँ पे कोई लुटेरे नहीं थे इस रूट के अंदर। तो बहुत सारे जो ताजिर थे अपने रूट इस रूट के थ्रू अपना माल लाते थे सेंट्रल एशिया से और चीन से लेके लेह लद्दाख से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए करगिल पहुंचते थे और करगिल में ये माल एक्सचेंज होते थे अपने गुड्स। उस वक्त पे ये पैसे का सिस्टम नहीं था तो गुड्स एक्सचेंज होते थे और गुड्स एक्सचेंज करने के बाद ताजिर अपने राह फिर से वापस जाते थे। ये कारगिल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट है क्योंकि आप देख रहे हैं सुरु नदी के किनारे पूरे कारगिल सिटी को यहाँ पर बसा हुआ। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं फिल्म शूटिंग के मकसद से या जब आपको कारगिल दिखाना है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन इससे अलग कारगिल के लोग कारगिल की पहचान के लिए किन जगहों को आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं कारगिल बाजार पहुंच रही हूँ उनसे बात करने के लिए। कारगिल में घूमने के लिए क्या क्या है? सुंदर सुंदर जगह है एक्सप्लोर करने के लिए?
मैम कारगिल में एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ जो है, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस बहुत है यहाँ पे। लोगों को पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या है, और लोगों के मन में ये डर है कि यहाँ पे जंग होता है, ऐसा कुछ बसा हुआ है मन में। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कि सुरु वैली, संस्कार, वहाँ आर्यन वैली, द्रास। यहाँ पे एक है उम्बला, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, हाइट पे भी है, लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तो हाल ही में यहाँ पे नूनकुन ग्लेशियर आपने सुना होगा, तो हाल ही में यहाँ एक फेमस वाटरफॉल भी एक्सप्लोर किया है। वहाँ पे बहुत पर्यटक क्या नाम बताया जगह का? टम्बिस टम्बिस वाटरफॉल। टम्बिस वाटरफॉल। अगर आप अभी टूरिज्म की बात करें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रिच यानी टूरिज्म वास्ट हो रहे हैं काफ़ी। कारगिल में बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। आफ्टर 370 या उससे पहले? नहीं, इससे पहले आफ्टर 70 के बाद थोड़ा सा फंडिंग ज़्यादा रेस हो चुके हैं। ये चीज़ तो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बजट काफ़ी बढ़ चुका है, एनहांस हुआ है। इससे पहले बजट इतना नहीं आता था। हाई ऑल्टीट्यूड पर बसे कारगिल के बॉर्डर हिस्से पर मैं पहुंची हूं, और यहाँ इस व्यू पॉइंट का जो आप बोर्ड देख रहे हैं, हुंदरमन एलओसी व्यू पॉइंट। ये हुंदरमन गांव यहीं पर करीब है, और पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन मेजर मान के नाम पर 1971 वॉर के इतिहास को देखते हुए इसका नाम हुंदरमान यानी मेजर मान के नाम पर बदलकर रख दिया गया। एक तरफ सरकार जहां बॉर्डर टूरिज्म को इस वक्त बढ़ावा दे रही है, उन सबके बीच लोग जिन्हें मालूम चलता है यहाँ के बारे में, धीरे धीरे ये हिस्सा थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ है, तो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि जो ये 6 महीने सर्दी के रहते हैं, उस वक्त में ये हिस्सा जो है दो देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। लेकिन अब मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती हूँ। स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, भारतीय फौज यहाँ रहती है, और उस तरफ से पीओके शुरू हो जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा। और जब आप उस हिस्से की तरफ देख रहे हैं, तो आप ये मानिए कि हुंदरवन विलेज अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि 1971 से पहले पाकिस्तान के वो कब्जे में था, लेकिन 1971 के बाद से भारत के हिस्से में हुंदरमन विलेज है। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे इस हिस्से का नाम थोड़ा सा बड़ा है, लोग पहुँचते हैं। और जब हम कारगिल के टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कारगिल में ऐसा बहुत कुछ देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए है, जिसके बारे में फिलहाल लोगों को ज्यादा नहीं पता। शान से जब आप इस तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है हर भारतीय को कम से कम एलओसी बॉर्डर के इस हिस्से तक आकर जरूर ये देखना चाहिए कि भारतीय फौज कहाँ कहाँ रहकर आपकी सरहद की निगहबानी करती है। और उन सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय फौज के पीछे जो दूसरी फौज खड़ी है, वो है कारगिल के लोग। क्योंकि अगर ये लोग यहाँ ना हो, इस सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर सांस लेना कठिन है, जहाँ पर बसना कठिन है, जहाँ पर जीवन के सबसे बड़े संकट बर्फ के इस वक्त में देखने को मिलते हैं, इस वक्त में भारतीय फौज को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले और लोकल आधार देने वाले यही कारगिल के स्थानीय लोग हैं। खुशनसीबी में हम कहते हैं कि ये है कि यहाँ के हुंदरमान के विलेज के हर एक घर से कम 1-2 पोर्टर है जो आर्मी के लिए काम करते हैं। क्या बात। सुबह 4 बजे से पहले वहाँ पोस्टों पे पानी लेते हैं, फिर दिन को आर्मी के लिए राशन पानी लेते हैं, और ये इनका डेली रूटीन है। कभी ये हफ्ते में एक बार नहीं, कम से कम डेली रूटीन इनका ये ड्यूटी है, समझो कि इनका एक ड्यूटी है। हुंदरमान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले पाकिस्तान के कब्जे में रहे, फिर 1971 से भारत के पास है, लेकिन कुछ वहाँ हिस्सा छूट गया, कुछ यहाँ रह गया, कुछ रिश्तेदार वहाँ रह गए, कुछ सामान यहाँ आ गया। ये जो पार्टीशन का दर्द है, मुझे लगता है 1947 में जो हमने महसूस किया, 1971 में उन्होंने फिर महसूस किया। ये पार्टीशन का दर्द खासकर बेवतन होना या जला वतन होना, क्योंकि वतन तो यहाँ रहा, लेकिन लोग बहुत सारे यहाँ से निकल गए जंग की डर की वजह से। आप खौफ और दहशत तो होते हैं, जंग कहीं भी हो, लोगों को अपना जान तो प्यारी रहती है, लेकिन बहुत सारे फैमिली अभी यहाँ के अभी पीओके में बसते हैं। तो हमने भी कई बार हमारे गांव वाले या
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम मुजफ्फराबाद की तरह, पुंछ रजौरी की तरह, हालांकि वो बॉर्डर इतने टेंस हुए, आए दिन हम पढ़ते हैं अखबारों में या सोशल साइट पे कि घुसपैठ वहाँ से होते हैं, लेकिन ये बॉर्डर पीस है। 1999 के बाद यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी कोई यहाँ पे ऐसा घुसपैठ का मसला नहीं हुआ है। ये इंडियन गवर्नमेंट भी जानते हैं, खुद पीओके की सरकार भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर रास्ता अगर नहीं खुला जाए, जो करतारपुर का जो इनिशिएटिव लिया है पीएम इमरान खान और नरेंद्र मोदी ने, तो ऐसा एक इनिशिएटिव कम से कम यहाँ लद्दाख के अंदर करगिल स्कर्दोर के ऊपर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी दिल सीने में दिल रखते हैं, हमारे भी जो परिवार है, जो रिलेटिव्स है वहाँ पड़े हैं, तो हम भी एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यही आरमान ले कि दुनिया से चले गए हैं कि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हुई। अभी बहुत सारे लोग इसी आरमान में ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर में जो फ्रेम आपके सामने है, ये लद्दाख कारगिल में बसी भारत की रिच हिस्ट्री का गौरवशाली पल इस वक्त आप देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा जो इस वक्त आपने देखी, ये विश्व में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और वर्तमान में सबसे पहली इस सेंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बामियान में जब भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को तालिबान ने गिरा दिया, तो उसके बाद दूसरी प्रतिमा ये है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अगर इसकी तरफ एक बार फिर आप नज़र डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि 6 मीटर की ये प्रतिमा एक पहाड़ पर, एक रॉक पर उकेरी गई है। और इतनी तो बुद्धिस्ट लोग तो यहाँ पर आते ही हैं आराधना के लिए, लेकिन बाकी टूरिस्ट भी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये प्रतिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कारगिल की भाईचारे और अमन का भी प्रतीक है, क्योंकि 150 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कोई बुद्धिस्ट गांव या बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों की बस्तियाँ यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ बसते हैं स्थानीय मुस्लिम जो यहाँ पर इस प्रतिमा की रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात का भी ख्याल रखते हैं। इससे आप ये समझिए कि ये जो संबंध है ये कितना गहरा है, जिसकी जड़ें इतिहास में दबी हुई हैं। इस वक्त आपको मेरा चेहरा दिखे ना दिखे, लेकिन आसपास जो दिख रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा माइक इस ठंड में अब काम करना बंद हो चुका है, बैटरी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रही है, लेकिन उन सबके बीच जो नज़ारा इस वक्त आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, कश्मीर का गुलमर्ग तो आपने बहुत देखा है, लेकिन ये है लद्दाख का गुलमर्ग। क्यों इसे गुलमर्ग कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कारगिल में जो बाकी क्षेत्र है उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और समर सीजन में खूबसूरत ग्रीनरी दिखाई देती है। जो अभी आपको बर्फ से ढके हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं, वही हिस्से आपको हरियाली से भरे पूरे दिखाई देते हैं। और उस टाइम पर ये एक पिकनिक स्पॉट है, न सिर्फ कारगिल वासियों के लिए, लद्दाखियों के लिए, बल्कि जो बाकी टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचता है वो भी यहाँ पर आता है। उसके साथ ही ये गेटवे है सुरु वैली के लिए, क्योंकि यहाँ से जो ये सड़क आप आगे देख रहे हैं ये सुरु वैली की तरफ जाती है। तो आज इस वीडियो के जरिए मकसद यही था कि आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाया जाए जो आपको कारगिल भूमि को सिर्फ युद्ध भूमि से जोड़ कर ना देखें, बल्कि उससे अलग भी बहुत कुछ और देखें।